हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिशिर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ विद शिशिर। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के बारे में सीखा था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लास्ट दो डिजिट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी दहाई के अंक तक, आखिरी से दहाई के अंक तक हम लोग दो अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर में। तो आइए सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हाउ टू फाइंड लास्ट टू डिजिट नंबर इन एनी नंबर। यहाँ पे हम लोग इसे तीन कैटेगरी में बांट कर देखेंगे। पहली कैटेगरी जो हमारी होगी वो 1, 3, 7, 9 की होगी। दूसरी कैटेगरी हमारी जो होगी वो 2, 4, 8 की होगी। और जो तीसरी कैटेगरी हमारी होगी वो 6 और 5 की होगी। यानी इनको हम इतने पार्ट में तोड़कर देखेंगे, हर एक का अपना अलग अलग है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अगर आप देखें, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो और उसके पहले कोई भी संख्या मान लिया x हो, आप यहाँ पे देखेंगे आपका इकाई अंक क्या हो, 1 हो, और इसके बाद वाली संख्या आपकी क्या हो, x हो, और इसकी पावर हम मान लेते हैं क्या होगा, n होगा। अगर हमें ऐसा कुछ दिया है, अगर इकाई अंक आपका 1 है और उसके बाद वाली संख्या आपकी x है और उसकी पावर क्या है, n है, तो आप जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है और तो उसकी पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। अगर हम दहाई अंक की बात करें तो दहाई अंक में मेरा जो भी दहाई अंक होगा वो क्या होगा, x इंटू एन होगा। यानी जो भी हमारा दहाई अंक होगा वो क्या होगा, x इंटू एन का मल्टीपल होगा। जो भी ये आएगा वही आपका दहाई अंक होगा। आइए इसको और भी हम समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 11 का स्क्वायर करने जाएं तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो इकाई अंक आएगा वो तो एक ही आएगा। अब यहाँ पर जो दहाई वाला अंक होगा, आप क्या करें, 11 में 2 का गुणा करें तो क्या होगा, 22 होगा। यानी आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, यानी 121 आता है। लेकिन ये जो दो यहाँ से आपका आएगा 11 दूनी 22, यहाँ पर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऐसा आपको ये दहाई अंक आपको मिल जाएगा। फिर से देखें, जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर आप 11 की पावर क्या करो, 3 कर दो, तो 11 की पावर जैसे ही आप 3 करेंगे, इकाई अंक तो आपको क्या होगा, 1 ही होगा। फिर आप अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 11 में 33 आपको मिल जाएगा, और 33 में आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ 3 आएगा। यानी आपके जो दो दहाई अंक आ जाएगा, जो भी लास्ट टू डिजिट होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसा हम फिर आप देखें, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम 21 की पावर 2 करें तो देखेंगे इकाई अंक तो आपका क्या होगा, 1 ही होगा। फिर आप इसमें 21 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप इसका इसमें गुणा करेंगे, सॉरी इसमें इस 2 में इस 2 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। तो वैसे तो आपको ये 441 होता है, पर हमें क्या चाहिए, लास्ट के टू डिजिट चाहिए। तो क्या होगा, 2 दूना 4 आपका मिल जाएगा। जैसा कि आप और भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। तो जैसा फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखें, अगर यहाँ पे आप क्या करें, 21 का क्यूब करें तो ये तो आपका 1 ही होगा, ये तो आपका 1 ही होगा। और फिर आप देखें इसमें आप क्या करें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ये आपका 1 होगा इकाई का अंक, और जो ये दहाई का अंक होगा वो आपका क्या होगा, x इंटू एन होगा। तो आप देखें यहाँ पे ये n है और ये आपका x है, तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी यहाँ पे जो इसकी लास्ट टू डिजिट होगी वो क्या होगी, 61 होगी। जैसा कि और भी आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं 41 की पावर आप 4 ले सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से इसका दहाई अंक क्या होगा, तो यहाँ तो आपका 1 ही आएगा। और फिर आप करोगे तो 4 चौक 16, तो 16 में आप ऐसे ही लिखोगे। तो हमें तो सिर्फ लास्ट पे 2 डिजिट चाहिए, तो हमारा क्या आएगा, 61 आएगा। तो आप समझ पाए होंगे कि अगर किसी भी लास्ट, जैसे आप यहाँ से देखें, बहुत बड़े नंबर को आप लेके देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 41 है, और इसकी पावर हमारे पास दे दिया गया 21। अब आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए कि आप बताएं इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ तो इसकी पावर, एक की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक तो 1 ही होना है। अगर अब हमें दहाई अंक पता करना है तो क्या करना है, सिर्फ
21 को यहाँ पे 4 से गुणा करना है, 21 इंटू 4, और देखोगे तो यहाँ 4 एकम 4, यहाँ केवल 4 ही आएगा। सिर्फ हमें 2 डिजिट ही तो चाहिए अभी, अगर 2 डिजिट चाहिए तो सिर्फ इतने से गुणा करके हमारा मिल जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 3 7 9 का क्या क्या है। अगर आप 3 7 9 में देखें तो आप देखोगे कि जैसे ही आप देखोगे 3 की पावर 1 करोगे आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर 3 की पावर हम 2 करेंगे 9 मिलेगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 मिलेगा। अगर हम 3 की पावर 4 करेंगे तो देखो हमें क्या मिल गया, 81 मिल गया, यानी लास्ट में क्या मिल गया, 1 मिल गया। ऐसे ही आप देखोगे जैसे 7 की पावर 1 करोगे आप लोग, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका 7 मिलेगा। 7 की पावर 2 करोगे 49 मिलेगा। 7 की पावर 3 करोगे आपको 343 मिलेगा। अगर आप 7 की पावर 4 करते हो तो देखो यहाँ पे क्या आप करोगे, तो इसी में आपको 7 का गुणा कर देना है। तो 7 में 21 के हाथी लाए 2, 7 28 तो 30 के वो हाथी लाए 3, और यहाँ पे 21 2 24, यानी ये फिर भी आपको 4 अंक के बाद क्या मिल गया, ये आपका 2 डिजिट 1 मिल गया। इसका कहने को आप यहाँ पे देखोगे अगर आप 9 का की पावर 1 करो तो 9 मिलेगा। अगर 9 की पावर अगर आप 2 करोगे तो आपको क्या मिला, 81 मिला। इसका क्या मतलब है कि आप देखें जैसे आपको कभी अब आपसे ये कहे कि आप 3 की पावर 42 का दहाई अंक फाइंड आउट करें, यानी कहीं भी आपको दे दिया जाए 3 की पावर 42 का आप दहाई अंक ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है कि आप देखेंगे 4 की पावर तक, आप यहाँ से ऐसा देखें, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या आपका, या आप इसको अभी 40 ही कर लो, मान लिया ये आपका 40, ठीक है। अगर अब आप ये पूछे 3 की घात 40 का दहाई अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप देखें यहाँ आप इसको लिख क्या सकते हो, 3 की पावर 4 इंटू 10, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। और 3 की पावर 4 को आप लिख सकते हो 81 की पावर 10, क्योंकि यहाँ पे ये 10/40 आपका बन जाएगा। और फिर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे अब आपका ये क्या हो गया, इकाई अंक का आपका क्या है, 1 है, तो ये आपका 1 ही आएगा। अब अगर आप 10 का और 8 का गुणा करोगे तो आपको 80 मिलेगा, और 80 मिलेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी आपका ये इकाई का अंक क्या, अरे दहाई का अंक क्या आया, 0 1 आया। आई होप आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 की पावर अगर आप 4 करोगे तो 81 मिलेगा, 7 की पावर 4 करोगे तो आपको लास्ट में 01 मिलेगा, अगर आप 9 की पावर 2 करोगे तो अब आपको यहाँ पे 81 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 से मतलब है, यहाँ पे जो भी आपका संबंधित है वो 1 से ही है। वही इनको हम आपको कुछ और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ आपको दे दिया जाए 3 की पावर 81 का आप दहाई अंक याद करें, 3 की पावर 81 का दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक, तो आप इसको लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आपको हर हाल में 3 की पावर 4 बनानी, क्योंकि 3 की पावर 4 के बाद जैसे आप 3 की पावर 4 करोगे आपको क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। तो आप यहाँ पे जब आप करोगे तो ये 20 चौक 80, यहाँ पे आपका 20 आएगा, क्योंकि 20 चौक 80, एक 3 आपका बच गया, एक 3 जैसे बच गया आप यहाँ आप इसको लिख सकते हैं। तो फिर आप देखें ये जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा 81 की पावर 20, यहाँ पे इंटू में 3। अब आप देखें, अब इस यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 1 है, तो इसकी जो कुछ भी होगा इकाई अंक वो तो आपका 1 ही आएगा। फिर आप अगर इसका गुणा करोगे इसमें तो ये आपका क्या होगा, 80 में इसका गुणा करोगे तो आपका 160 आएगा, तो ये लास्ट में तो आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि 160 जैसे ही आप लिखोगे तो ये कुछ आपका ऐसे आएगा, तो लास्ट में तो आपको दहाई अंक ही लेना है, तो इन दोनों को आप हटा दो। फिर आपका क्या बचा है, 3 बचा है अभी, तो 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 3 आएगा। तो ये आपके 2 अंक आप याद कर सकते हो। जैसे हम आइए देखते हैं कुछ साथ में, जैसे 7 का अगर ऐसे आपको ये दे दे, जैसे 7 की पावर 342 दिया गया, ठीक है, ये इतना आपको दिया गया, आपसे ये कहा जाए कि आप इसकी दहाई अंक ज्ञात करें, या इसको 41 ले लेते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसकी दहाई अंक ज्ञात करें, तो आप क्या करें, इसको आप 4 से आप इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4। अब आप जैसे इसको 4 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, हाथी लग 8 चौक 32, बचा कितना आपके पास 2 बचा, और यहाँ पे 5 चौका 20, और 1 4 आपका शेष बच जाएगा, तो वो क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा। जैसे आप इसको गुणा करोगे ये आपका यहाँ पे आपका 7 आएगा। तो
अब आप देखेंगे यहाँ पे जो लिखा है आपका, ये लिखा होगा 24 0 1 की पावर 85। जब आपका ये इतना लिखा है और ये आपका 7, तो आप देखेंगे कि इसकी पावर आपकी कुछ भी हो वो तो एक ही आपका आना है। और फिर अब इस पूरे नंबर में आप किसका गुणा करेंगे, यहाँ से इस नंबर में आप गुणा करेंगे किसका, 85 का, तो यहाँ तो आपको 0 ही मिलने हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो और आपका यहाँ पे क्या आया, 7 आया। तो अब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 7 आया। ऐसे ही आपका 81 का भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप देखें, जैसे आपका यहाँ पे 9 का देखें, मान लिया आपका ये 9 की घात आपको दिया गया है 21 और इसके आपको दहाई का अंक ज्ञात करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 2 से भाग करके, यदि हर हाल में आपको 9 की पावर 2 बनानी है और यहाँ पे आपका 10 आएगा और यहाँ पे आपका 9 आएगा, क्योंकि 10 दूना 20 और 20 और 1 21, यहाँ पे आपका बन गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या लिखा है आपका 81 की पावर 10 इंटू 9 पावर 1। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही आना है। और फिर जब आप यहाँ 9 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 9 आएगा। तो ऐसे आप करके किसी भी यहाँ से इन चारों नंबर के दहाई अंक आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इनकी बात करते हैं कि इनके हम दहाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं इन नंबरों का। देखिए, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, इनका दहाई अंक ज्ञात करने के लिए एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर हम 24 की पावर 1 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अगर हम 24 की पावर 2 करते हैं तो आपको मिलेगा 576, यानी जो लास्ट के दो डिजिट होंगे वो आपको ये मिलेंगे। अगर हम 24 की पावर 3 करते हैं तो आपको मिलेगा 13824, फिर आपको लास्ट के दो डिजिट क्या मिल गए, 24 मिल गए। अगर यहाँ पे हम 24 की पावर 4 करते हैं तब आपको मिलेगा 33 17 76, और फिर आपको ये दो अंक क्या मिल गए, 76 मिल गए। कहने का मतलब ये है कि अगर 24 की घात विषम होगी, अगर 24 की घात विषम होगी तो जो आपका दहाई अंक होगा वो 24 ही होगा। अगर 24 की घातें विषम है, अगर घात 24 की विषम है तो आपको जो दहाई का अंक होगा वो 2 और 4 यानी 24 ही मिल जाएगा। अगर 24 की घातें सम है, अगर घात उसकी सम है तो आपको जो दहाई का अंक होगा वो 76 मिल जाएगा। कहने का मतलब जब भी आपकी 24 की घात सम होगी आपको दहाई का अंक 76 मिलेगा, और जैसे ही 24 की घात विषम हुई आपको दहाई का अंक क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं थोड़ा सा। आइए, जैसे हम आपको ये बोले कि आप यहाँ से बताएं कि 24 की घात अगर यहाँ पे हम आपको दे दें 321 है, तो आप बताएं इसका दहाई के अंक क्या होंगे। तो अभी अभी आप देखेंगे इसके दहाई के अंक क्या होंगे, 24 ही होंगे, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि आप 24 का कोई भी घात कर लो, अगर वो विषम है तो 24 मिलेगा, अगर 24 की घात सम है तो उसका जो दहाई का अंक होगा वो आपको 76 मिलेगा। जैसे देखें, अगर हम यहाँ से कहें कि 24 की घात 256 कर लें और अब आप यहाँ से पूछें कि इसका दहाई का अंक क्या होगा, तो दहाई का अंक इसका 76 आएगा। तो इसका यूज क्या है, आइए हम सीखते हैं कि इन तीनों संख्याओं में इसका यूज क्या होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे अगर हम 2 की पावर 1 करें तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 3 कर सॉरी अगर 2 की पावर 2 करें तो 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 करें तो आपका यहाँ पे 8 मिलेगा, ऐसे 2 की पावर 4 करें तो आपको मिलेगा 16। ऐसे डॉट 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 अगर हम क्या करें 2 की पावर 10 करें तो आप बताओ क्या मिलेगा, 1024 मिलेगा। यानी 2 की पावर 10 पे आपको क्या मिल जाएगा, 1024 मिल जाएगा। यानी हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर 2 की पावर अगर हमसे ये पूछ रहा है कि 2 की पावर हमारा क्या होगा, 2 की पावर अगर 30 है, 2 की पावर अगर 30 है तो हमारा दहाई का अंक क्या होगा। अगर 2 की पावर 30 है तो आपका क्या लिखा है, देखो यहाँ पे यही तो लिखा है कि 2 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 10, यानी ये भी आपका क्या है 1024, ये भी आपका 1024 और ये भी आपका 1024। तो क्या ये क्या लिखा है,
10 तो 24 की घात 3, यानी लास्ट में क्या है 24 ही तो है। अगर लास्ट में 24 है तो और विषम पे आपका क्या मिलेगा, विषम पे आपका विषम ही मिलेगा, तो इसकी क्या आएगी 24 आएगी। कहने का मतलब जो इसका इकाई का अंक होगा, अरे जो इसके दो दहाई के अंक होंगे वो क्या होंगे 24 ही होंगे। अगर इसी तरीके से हम आपको और भी समझाएं तो जैसे देखें, अगर आप यहाँ से हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप देखें 4 की पावर आपको क्या दे दिया गया है 20 दे दिया गया है, 4 की पावर 20 दिया गया है, तो आप इसका दहाई के अंक बताएं। तो क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 20। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 2 की पावर 40। अगर ये 2 की पावर 40 बन गया तो आप इसको लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 10 इंटू 4 इन 10 40। अब आप देखो ये क्या लिखा है 1024 की घात 4। अगर ये 1024 की घात 4 लिखा है तो आप हमें बताओ, अगर 24 की घातें, अगर इसका इकाई अंक 24 है, अगर इसकी घातें सम है तो यहाँ पे क्या आएगा दहाई अंक आपका क्या आएगा 76 आएगा। आप इसको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए और भी सीखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आपको ये दे दिया जाए आपको कि 8 की पावर आप 80 दिया गया है, 8 की पावर 80 दिया गया है और आप इसका दहाई अंक ज्ञात करें। अगर हमें इसका दहाई अंक ज्ञात करना है तो इसका दहाई अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ पे 80, और इसको लिख सकते हैं 8 तिरिक 24। ये क्या बन जाएगा 8 तिरिक 24, 2 की पावर 240। अब आपको इसकी क्या बनाना है 10 बनाना है। अगर आपको ये 10 बनाना है तो आप बताइए ये क्या लिखा है 2 की पावर 10 इंटू 24 लिखा। अगर ये ऐसे लिखा है तो ये जो 2 की पावर 10 है वो क्या होता है 2 की पावर 10 आप लिख सकते हो 10 तो 24, 10 तो 24 की घात 24। तो ये आपका देखेंगे घात क्या है सम है। अगर घात सम है तो दहाई अंक 2 क्या आएंगे 76 ही आएंगे। तो ऐसे आप यहाँ से इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जब लास्ट में ये नंबर होंगे तो आपका क्या आएगा। ऐसे ही अब 5 और 6 की बात करते हैं। अगर हम 5 और 6 की बात करें तो 5 और 6 में आप देखेंगे कि जैसे मान लिया हम पहले 5 की ही बात कर लेते हैं फिर 6 की करते हैं। अगर आप देखेंगे कि कहीं पर भी अगर 5 की घात 1 है तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अगर आप 5 की घात 2 करने जाएं, यानी आप 5 की घात 2 करने जाएं तो आपको 25 मिलेगा। फिर अगर आप 5 की घात 3 का करने जाएं फिर आपको 125 मिलेगा। अगर फिर आप 5 की घात 4 करने जाएं तो आपको 625 मिलेगा। यानी आप ये देखें, अब 5 के आगे आप 0 लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 0 5 ऐसे आपका ये आ सकता है, ठीक है। ऐसे आपके ये चलता जाएगा 2 अंक में अगर लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ से बाद से हर हाल में आपका 25 25 25 ही मिल रहा है 2 अंक में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपका, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 25 की पावर 2, मतलब आप ऐसा मान लें कि अगर 5 के आगे कोई सम संख्या है, 5 के आगे कोई सम संख्या है तो आप फिर इसकी घात कुछ भी कर लें दहाई के अंक आपको 25 ही मिलेंगे। जैसे देखें, अगर यहाँ पे 5 के आगे आपको क्या मिला 2 एक सम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या है, और यहाँ पे अगर हम 5 के आगे लिख सकते हैं तो 0 0 लिख सकते हैं। और फिर आप यहाँ देखेंगे अब इसकी घात 5 के अलावा अगर इसकी घात कुछ भी करने जाए आपको दहाई का अंक 25 ही मिलेगा। जैसे अगर आप देखें यहाँ 5 के बाद ये दहाई का अंक आपका क्या है 2 है, ये यानी सम है, तो इसकी पावर आप कुछ भी कर लें आपको क्या मिलेगा। अगर इसकी n पावर कर दें तो जो दहाई का अंक होगा वो आपका 25 ही मिलेगा। जैसे आप देखें यहाँ पे अगर जैसे आपका 45 लिखा है तो इसकी भी जो भी दहाई का अंक होगा वो आपका यही आएगा। अगर आप फिर आप देखेंगे कि अगर जैसे यहाँ पे आपका 65 है तब भी आप देखें इसके आगे वाला क्या है सम है, तब भी इसका हमेशा दहाई का अंक क्या आएगा 25 ही आएगा। क्यों, आइए देखते हैं। जैसा कि आप अगर इसको ध्यान से देखें, अगर आप देखें यहाँ पे 25 का एक घात करेंगे तो 25 आएगा। अगर हम 25 की घात 2 करते हैं तो आपको 625 मिलेगा। और फिर ध्यान दो, अगर हम 25 की घात 3 करते हैं तो क्या इसी 625 में आपको एक 25 का गुणा और
आपको करना है। यानी आप यहाँ देखोगे 5 पचम 25 के 2 हासिल आए 2। अब आप देखोगे 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 2 20 और 20 2 22, यानी हर हाल में आपको 25 ही मिलेगा। तो ऐसे आप देखोगे कि आपको अगर 5 के बाद कोई सम संख्या होती है तो उसकी पावर कुछ भी हो, आपका जो दहाई का अंक होगा वो 25 ही आएगा। तो अगर मान लिया कोई विषम संख्या होगी तब क्या होगा, तो उससे भी आप देखते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे ये देखें कि अगर कभी भी आपका 15 दिया गया है, 15 की पावर 1 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप जैसे ही करोगे आपको 225 मिलेगा, यानी आपको 25 मिलेगा। अगर आप 15 की पावर अगर आप एक करोगे तो आपको 15 ही मिलेगा। अगर 15 की पावर आपको अगर 2 किया जाए तो आपको मिलेगा 225, ठीक है। अगर आप 15 की पावर 3 करते हो तब फिर अगर आपको इसमें एक और गुणा करना है 15 का, तब आप क्या करोगे, 5 पचम 25 के 5 हासिल आए 2, यहाँ पे आप देखोगे 5 एक कम 5 5 2 10 2 7 17, यानी अब आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। अगर यहाँ पे अब आप देखोगे अगर 5 के बाद अगर कोई विषम संख्या है, अगर 5 के बाद कोई विषम संख्या है तो आपको यहाँ पे अगर इसकी घात क्या है, अगर इसकी घात सम है तो दहाई का अंक आपका होगा 25। अगर इसकी विषम संख्या, अगर यही इसकी घात जो है वो क्या है, अगर जो इसकी घात है वो विषम है तो आपको मिलेगा 75। यानी जो इसकी घात है n जो है, अगर ये सम है तो आपको 25 मिलेगा, अगर ये विषम है तो आपको 75 मिलेगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि कैसे समझे, हम यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है अगर 75 की पावर n अगर आपका सम है तो जो उसके दहाई के अंक हैं वो आपको 25 मिलेंगे। अगर विषम है तो आपको मिलेगा 75, ठीक है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए 75 की पावर आपको दे दिया जाए 21 की का दहाई अंक क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो पावर है वो क्या है, विषम है। अगर यहाँ पे इसकी पावर विषम है तो फिर आप देखेंगे क्या होगा, विषम है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 75 ही मिल जाएगा। अगर फिर आप देखोगे अगर यहाँ पे आपका 75 की पावर यहाँ आपको कहें 24 है और इसका दहाई का अंक आप बताएं तो इसका दहाई का अंक आपको क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 25। तो फिर आप देखें तो ऐसे ही आपका ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, अगर आपको दिया जाए 45 की पावर कुछ भी दे दिया जाए तो बताएं इसका दहाई का अंक क्या होगा, तो इसका दहाई का अंक क्या होगा, सीधे सीधे आपका 25 आएगा। यानी इसकी पावर अब कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे आपका दे दिया जाए 65 और इसकी पावर आपको 51 दिया जाए तो इसका दहाई का अंक क्या होगा, तो इसका भी दहाई का अंक आपका 25 ही होगा। तो इसके आगे अगर सम संख्या होगी, 5 के आगे अगर कोई भी सम संख्या होगी तो उसका दहाई का अंक हमेशा 25 आएगा। अगर 5 के आगे की संख्या विषम हुई तो फिर आपको यहाँ पे घातें देखनी होगी, अगर घातें सम है तो आपका 25 आएगा, अगर घातें विषम है तो आपका क्या आएगा, 75 आएगा। जैसे आप यहाँ से देखें एक बार और, जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पे 35 दिया और 35 की पावर आपको दे दिया जाए 251, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी घातें क्या हैं, विषम है, और घातें विषम होते ही आपका क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। और जैसे यहाँ आपको 35 दे दिया जाए, 35 की पावर आपको कुछ भी दे दिया जाए 256 दे दिया जाए तो इसका दहाई का अंक क्या होगा, वो आपका 25। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि यहाँ पे हमने 1 3 7 9 2 4 8 5 का सीखा। अब आते हैं 6 का, सीखते हैं 6 का क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो 6 आप देखिए 6 किससे मिलके बना होता है, अगर हम 6 का फैक्टर करें तो अगर हम 6 का फैक्टर करने जाएं तो ये 2 और 3 से मिलके बना होता है। यानी यहाँ पे आपको 2 के भी नियम आने चाहिए और आपको फिर यहाँ पे 3 के भी नियम आने चाहिए। जैसा कि हम आपसे बोलते हैं कि अगर 6 की पावर 20 है, आप इसका दहाई का अंक बताएं, अगर 6 की पावर 20 है तो इसके दहाई का अंक बताएं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20।
तो अब आप इसको कैसे करेंगे? अब जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 10 2 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ से 4 से भाग करेंगे तो 3 की पावर 4 और यहाँ पे 5। तो फिर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1024 की पावर 2 गुणे, फिर आप यहाँ देखेंगे 81 की पावर 5। अब अगर आप यहाँ पे करने जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, सम है। अगर ये सम है तो आप हमें बताएं क्या यहाँ पे 76 मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 24 की घात क्या है, सम है। अगर ये सम है तो आपको यहाँ पे 76 मिलेगा। और अगर आप यहाँ करने जाएंगे, और जब आप यहाँ करने जाएंगे तो बताइए ये तो आपका क्या आएगा, ये तो आपका आएगा एक ही रहेगा, और फिर 8 का आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 40 होगा, और 40 में के पीछे क्या होगा, 0 होगा। तो आप बताएं ये क्या होगा, 76 गुणे 01, और 76 गुणे 01 को आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इकाई का 76 ही आएगा। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसा कि यहाँ आपको दिया गया हो, यहाँ पे 6 की पावर आपको दे दिया जाए दो, यहाँ पे आपको 6 की पावर मान लिया 31 दे दिया जाए, और आप इससे ये पूछा जाए कि आपका ये अब इकाई का अंक क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप करें 2 की पावर 31 और यहाँ पर भी 3 की पावर 31। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 30 इंटू 6 की पावर 1, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप इस वाले को देखें, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका 6 ही रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 30, और यहाँ आप लिख सकते हैं इंटू 6 की पावर 1। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 3 इंटू, यहाँ से आप इसको अगर करने जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, आप देखें इसको अगर 4 यहाँ पर अंदर 4 करेंगे, ये 4 और ये 7 चौक 28, यहाँ 7 आएगा, और क्या बच जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 6। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या आएगा, इसकी पावर क्या आएगी, विषम, यानी आप देखेंगे यहाँ पे 1024 की घात 3 गुणे, यहाँ पे आप देखेंगे 81 की घात 7, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका 9 इंटू 6 आएगा। तो आप देखें यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 24 ही मिल जाएगा, और फिर अगर आप यहाँ करने जाएंगे ये तो आपका क्या आएगा, ये तो आपका क्या आएगा 7 आएगा, और फिर अगर आप यहाँ से इसका गुणा करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 से 56 मिलते ही पीछे क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9 7 63। तो आपको इतना कुछ मिल गया। अब आपको ये गुणा करना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप देखें अगर हम इसके इकाई अंक की बात करें तो यहाँ पे आपका ये जो बनेगा, आप इसका गुणा कर लीजिए 24 गुणे 61 गुणे 63। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो एक एक करके हम गुणा कर लेते हैं। देखिए अगर आप पहले इसका इसमें गुणा करने जाएंगे तो ये आपका 4 आएगा, और फिर ये 6 चौको 24, और यहाँ पे आपका 2 24 2 26 के 6 हाथी लाइन 2, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 2 14, ये आपका आ गया। और फिर आप इसका इसमें गुणा करेंगे 63 में, तो आप देखें जब आप इसका इसमें गुणा करने जाएंगे तो 4 3 12 के 2 हाथी लाइन 1, और फिर यहाँ पे 24 और 18 आप जब जोड़ रहे होंगे तो ये आपका आएगा 42, और 42 या और एक 43। तो हमें चाहिए क्या, लास्ट के 2 अंक, और आपका लास्ट का 2 अंक जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 32। तो आज हमने सीखा कि किसी भी संख्या का हम दहाई अंक तक कैसे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।